करना चाहूँगा तुमसे और मेरे बीच की कुछ बातें। ठीक है? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? मेरे को ये बताओ, जो अपन क्रॉक्स चप्पल आती है उसकी इमेज भी दिखाना अभी, ठीक है? वो किस प्लास्टिक के कौन से कंपोनेंट से बनती है? क्रॉक्स एक खास मटेरियल से बनती है जिसे क्रॉसलाइट कहते हैं, जो एक तरह का क्लोज सेल रेजिन है। और रही बात इमेज की, तो मैं अभी आपके लिए एक इमेज जनरेट करता हूँ। अच्छा, ओके। ये जो क्रॉस लाइट रेजिन है, इसका भी कोई और कंपोनेंट होगा? क्रॉसलाइट असल में एक मालिकाना फॉर्मूला है, और क्रॉक्स कंपनी इसके खास कंपोनेंट्स को पूरी तरह से उजागर नहीं करती। ये एक तरह का हल्का, गंध प्रतिरोधी और नमी को सोखने वाला मटेरियल होता है। अरे तो क्यों नहीं करती भाई, बताओ तो, कुछ तो वजह होगी ना। कंपनियां अपने खास फॉर्मूले को दूसरों से छिपा कर रखती हैं, ताकि कोई दूसरा ब्रांड उनके जैसा मटेरियल ना बना पाए और उनकी बाजार में बढ़त बनी रहे। ये उनके व्यापारिक रहस्यों का हिस्सा होता है। अच्छा, ओके। मेरे को एक चीज़ बताना अभी। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारे पास क्रॉस लाइट का जो कंपोनेंट है वो इथेलीन विनाइल एसीटेट है, ठीक है? और वो पेट्रोलियम बेस्ड को पॉलीमर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। क्रॉसलाइट एथिलीन विनाइल एसीटेट से बना होता है, जो एक पेट्रोलियम बेस्ड कोपॉलीमर है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों को, मतलब पैरों में बहुत अच्छे से क्या होता है कि ग्रो कर जाता है। जी हाँ, मतलब ग्रो ये मतलब मटेरियल लचीला। लचीला होता है, जिससे पैरों में एडजस्टमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सॉरी, ग्रो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। कुशन लाइक परफेक्शन देता है। जी बिल्कुल, ये मटेरियल पैरों के आकार के अनुसार ढल जाता है और बहुत अच्छा कुशनिंग एहसास प्रदान करता है, जिससे अच्छा, आराम मिलता है। ओके, ठीक है, मैंने मान लिया। और फिर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास 10 साइड्स आ रही कि इथिलीन विनाइल एसीटेट जो है इट्स सेल्फ इज़ अ स्टेबल नॉन टॉक्सिक और नॉन कार्सिनोजन मटेरियल है। क्या बोलते हो? डज नॉट कॉज डिसीज। आप भी यही मानते हो? जी हाँ, वैज्ञानिक और सुरक्षा मानकों के अनुसार एथिलीन विनाइल एसीटेट को सामान्य तौर पर एक स्थिर, गैर विषाक्त और गैर कार्सिनोजेनिक मटेरियल माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाता है। अच्छा, तो जब इथिलीन विनाइल एसीटेट बनाते हो तो उसमें हम लोग एक टॉक्सिन बनाते हैं, एक कंपोनेंट मिलाते हैं जिसका नाम है फॉर्मामाइड। क्या बोलते हो? जी हाँ, फॉर्मेमाइड ईवीए प्लास्टिक के फोमिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे लचीला बनाया जा सके। और हमको ये पता है जो फॉर्मामाइड है ये एक लिक्विड है। जी हाँ, फॉर्मेमाइड सामान्य परिस्थितियों में एक बेरंग द्रव होता है। और एक और चीज़, अगर ये फॉर्मामाइड एक बेरंग जो भी लिक्विड बोल रहे हो, क्या ये फॉर्मामाइड इज क्लासिफाइड एज अ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन? जी हाँ, यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार फॉर्मेमाइड को रिप्रोडॉक्सिक पदार्थों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, तो मेरे को ये बता दो कि हमारे पास जो न्यू शू आते हैं, न्यू मैट आते हैं, इसमें जो स्मेल आती है वो फॉर्मामाइड की होती है क्या? नए जूतों और चप्पलों से आने वाली स्मेल आमतौर पर फॉर्मेमाइड या फॉर्मेल्डिहाइड के कारण नहीं, बल्कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले पदार्थों और दूसरे वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की वजह से होती है। ये गंध प्लास्टिक के नए होने पर सबसे तेज होती है और समय के साथ कम हो जाती है। अच्छा, है ना? तो मेरे को एक चीज़ बता सकते हो कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मामाइड एक चीज़ पे हमको डिसीज़ कॉज करता है, क्या बोल सकते हो? कुछ अध्ययनों के अनुसार फॉर्मेमाइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये मुख्य रूप से बहुत अधिक मात्रा में संपर्क में आने पर चिंताजनक होता है। अच्छा, इसको हम लोग बर्न करें क्रॉक्स को, चप्पल को, तो ये हमारे लिए डेंजरस है या नहीं है? जी हाँ, क्रॉक्स या क्रॉसलाइट मटेरियल को जलाने से नुकसानदेह धुआं और जहरीली गैसें निकल सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। बेसिकली इन्हीं कभी ये जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे नहीं करेंगे? हाँ,
इन्हें जलाने से निकलने वाला धुआं आपके श्वसन तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं। अच्छा, ये बताओ जो फॉर्मामाइड होता है, क्या फॉर्मामाइड बॉडी को और भी चीज़ों में डेंजर और भी चीज़ों में इफ़ेक्ट कर सकता है क्या? जी हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड का संपर्क त्वचा में जलन, आंखों और गले में परेशानी पैदा कर सकता है। इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएं और कुछ कैंसरों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मामाइड हम लोग चप्पल में भी यूज़ कर रहे हैं, भले वो थोड़े से अमाउंट में है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में तो जाएगा ही जाएगा ना। जैसा कि पहले चर्चा हुई, फॉर्मेमाइड का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में होता है और तैयार उत्पाद में इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत कम मात्रा में भी संपर्क चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन करने पर जोखिम को न्यूनतम माना जाता है। अरे तो वो मैं मान रहा हूँ, पर ये तुमने बोला ना कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, नहीं करेगा? हाँ या ना? हाँ, अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति ऐसे पदार्थ के सीधे संपर्क में आता है, तो उसे एलर्जी या जलन की समस्या हो सकती है। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति की सहनशीलता और संपर्क की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब ये चीज़ में हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हमको चप्पल भी पहनना है और वी आर सेंसिटिव, तो हम चप्पल भी पहन नहीं सकते हैं। अगर आप किसी खास मटेरियल के प्रति संवेदनशील हैं, तो आपको विकल्प चुनते समय सावधानी बरतनी पड़ सकती है, ताकि आप ऐसे उत्पाद चुनें जो आपकी त्वचा को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा कई अच्छा, बार ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अब मैं क्लोथ की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? क्लोथ की। क्लोथ में हमारे पास क्या होता है, कपड़े होते हैं। क्लोथ में कपड़े बहुत सारे आते हैं, जिसमें सस्ते सस्ते कपड़े भी बनते हैं और ये किसके बने हुए रहते हैं? पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है, क्या ये पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं? पॉलिस्टर के कपड़े पहनने में आमतौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इससे त्वचा में जलन या खुजली की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये मटेरियल प्राकृतिक कपड़ों की तरह सांस नहीं लेता। देखो, अभी तुमने फिर झूठ बोला। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये बोला था कि अगर हम पॉलिस्टर के कपड़े पहनाते हैं तो रिप्रोडक्टिव बेसिकली टेस्टिस और ओवरी में भी प्रॉब्लम होती है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था। क्यों झूठ बोलते हो यार तुम? मैंने पहले जो अध्ययनों का जिक्र किया, वे डॉक्टर अहमद शफीक के शोध से जुड़े थे, जिसमें पॉलिएस्टर कपड़ों का गुप्तांगों के सीधे और लगातार संपर्क में आना दिखाया गया था। सामान्य कपड़े पहनना उस चरम स्थिति से अलग है, और उन अध्ययनों के निष्कर्षों को सामान्य कपड़ों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता तो है। मैंने मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सामान्य कपड़े की मैंने बात ही नहीं कही। मैंने पॉलिस्टर के कपड़ों की बात कही है। आई एम टेलिंग अबाउट पॉलिस्टर, नॉट नॉर्मल क्लोथ, क्योंकि सूती के कपड़े कभी डेंजर होते नहीं हैं। मैं समझ गया कि आप पॉलिएस्टर कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। शोध में जो निष्कर्ष निकाले गए थे, वे पॉलिएस्टर के लगातार और सीधे गुप्तांगों के संपर्क में आने से संबंधित थे। सामान्य पॉलिएस्टर पहनने के कपड़े उस तरह की चरम स्थिति नहीं बनाते, और इन शोधों के परिणामों को रोजमर्रा के पॉलिएस्टर परिधानों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। अरे तुम लोगों की बातें, गधा की लातें सब बराबर होती हैं। बेसिकली ये चीज़ है कि व्हेन वी वेयर द पॉलिएस्टर क्लोथ्स, तो द पॉलिएस्टर केमिकल कैन डैमेज द वॉट टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, और जो ओवी से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसमें डैमेज करता है, इरेगुलेट करता है, और जिसके कारण इनफर्टिलिटी कॉज होती है। आपकी बात महत्वपूर्ण है, और सिंथेटिक कपड़ों के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना यह है कि रोजमर्रा के कपड़ों के सामान्य इस्तेमाल और उन खास अध्ययनों के बीच बड़ा अंतर है, जहां पर पॉलिएस्टर को एक लंबे समय तक सीधे गुप्तांगों के संपर्क में रखा गया था। अगर रखा गया था 3 महीने तक, एक डॉग में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुत्ते में तो देखा गया था कि उसकी ओवरी में और मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनना बंद हो गए थे। कैन यू एक्सप्लेन मी? जी हाँ, कुत्तों पर किए गए उस अध्ययन में पाया गया था कि पॉलिएस्टर पहनने से उनके शुक्राणु उत्पादन और अंडाशय के कार्य में रुकावट आई थी। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया था कि ये प्रभाव पॉलिएस्टर द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्रों या फिर उसके द्वारा तापमान को बनाए रखने के कारण हो सकता है। ओके, थैंक यू। सुनो तो You're welcome. सुनो Feel तो free to reach कुछ out if कुछ कुछ क्रॉक्स की इमेजेस डाल देना इसमें पूरी की पूरी, और कुछ इमेजेस डाल देना पॉलिस्टर के कपड़ों की। मैं अभी आपके लिए क्रॉक्स और पॉलिएस्टर कपड़ों की इमेज जनरेट करने की कोशिश करता हूँ।
मैंने आपके लिए इमेजेस जनरेट कर दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दिख नहीं रही मेरे को। ओके, तो ये जितने सुंदर अच्छे कपड़े दिख रहे हैं और जितनी अच्छी चप्पल दिख रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए इंजीरियस हो सकता है। कुछ अध्ययनों और स्वास्थ्य चिंताओं के आधार पर कुछ सिंथेटिक सामग्रियों का लगातार और लंबे समय तक सीधे संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये पूरी तरह से उपयोग के तरीके और शरीर की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू।